अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत पेचीदा है और जिसे लेकर अक्सर गलतफहमियां होती हैं। वो है इस्लाम में एक औरत की गवाही का मसला। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती आई है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है और शायद बहुत से लोगों के जहन में भी होगा। क्या वाकई इस्लाम में एक औरत की गवाही एक मर्द के मुकाबले में आधी है? और देखिए, ये सिर्फ किताबों की बहस नहीं है। ये जुमला, जा तेरी तो गवाही आधी है, हमारे समाज में कई बार तंज के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे पता चलता है कि इस मसले का असर कितना गहरा और ज़ाती है। तो चलिए इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। इस पड़ताल में हम सबसे पहले एक आम गलतफहमी पर नजर डालेंगे, फिर पारंपरिक फिक्र इस बारे में क्या कहती है उसे समझेंगे, और फिर स्रोत का जो बिल्कुल अलग नजरिया है उस पर गौर करेंगे। साथ ही गवाही की दो किस्मों को, सूरह बकरा की आयत को और आखिर में अक्ल और इंसाफ के सवाल को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पारंपरिक या रिवायती नजरिए की जिसने सदियों से हमारी सोच और कानूनों को एक शक्ल दी है। अच्छा, तो जो पारंपरिक सोच है वो ये कहती है कि ये एक जनरल रूल है, एक आम उसूल जो हर तरह के मामले पर लागू होता है। इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि औरतों का मिजाज मर्दों से कुछ अलग होता है। मुमकिन है कि वो जज्बाती हो जाएं या कोई बात भूल जाएं। और इस सब का मकसद क्या है? मकसद है इंसाफ के तकाज़ों को हर हाल में पूरा करना। और अब आते हैं एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव पर जो स्रोत पेश करते हैं। और ये कोई छोटा मोटा इख्तिलाफ नहीं, बल्कि एक बुनियादी फ़र्क है। स्रोत खुद इस बात को साफ करते हैं कि उनका नज़रिया थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब उनके हिसाब से इस मसले को अब तक ठीक से समझा ही नहीं गया है। तो सबसे अहम बात क्या है? स्रोत का कहना है कि ये पूरी की पूरी गलतफहमी सिर्फ एक वजह से पैदा हुई है, और वो है गवाही की दो अलग अलग किस्मों के बीच फर्क ना करना। तो भाई ये दो किस्में हैं क्या? स्रोत के मुताबिक पहली है वाकयाती गवाही, मतलब किसी जुर्म या हादसे की गवाही, और दूसरी है दस्तावेजी गवाही, यानी किसी माली सौदे के लिए गवाह बनाना। ये जो फर्क है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वाकयाती गवाही यानी क्रिमिनल केस, इसने गवाह चुने नहीं जाते। जो मौके पर मौजूद है वही गवाह है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। स्रोत कहते हैं कि कुरान ने ऐसे मामलों में कोई पाबंदी लगाई ही नहीं है। फैसला पूरी तरह काजी या जज की समझ पर है। लेकिन दस्तावेजी गवाही बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ आप कोई कर्ज ले दे रहे हैं, कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, तो आप बाकायदा गवाहों को चुनते हैं, उन्हें मुकर्रर करते हैं। और सूरह बकरा की जिस आयत की इतनी बात होती है, उसका ताल्लुक किसी दस्तावेजी गवाही से है, वाकयाती से नहीं। तो यहीं से हम उस आयत पर आते हैं जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है। स्रोत के मुताबिक ये कोई सख्त अदालती कानून नहीं, बल्कि एक हिदायत है, एक गाइडेंस है। स्रोत के मुताबिक इस आयत का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ माली लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से है। ये कोई कोर्ट का कानून नहीं, बल्कि समाज को झगड़ों से बचाने की एक हिदायत है। मकसद, आपके माल की हिफाजत और भविष्य में किसी भी तरह के झगड़े से बचाओ। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। इसका किसी औरत की अकल या काबिलियत पर शक करने से कोई लेना देना नहीं है। इस्लामी कानून में एक उसूल होता है जिसे सद्दे ज़रिया कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी बुराई या नुकसान की तरफ जाने वाले रास्ते को ही बंद कर देना। तो ये जो हिदायत है ना, ये उसी उसूल के तहत एक एहतियाती कदम है, ताकि आगे चलकर कोई बड़ी खराबी पैदा ना हो। तो अब आते हैं सबसे अहम और शायद सबसे नाजुक सवाल पर। क्या इस हिदायत का ये मतलब निकाला जाए कि औरतें अक्ल के लिहाज से मर्दों से कमतर होती हैं? स्रोत इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि कुरान ने तो साफ बता दिया है कि मर्द और औरत दोनों को नफ्स वाहिदा यानी एक ही जान से पैदा किया गया है। इसलिए जैसा कि स्रोत का कहना है, अक्ली लिहाज से उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। तो चलिए इन दोनों नज़रियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ रिवायती फ़िक्र है जो कहती है कि ये कायदा हर मामले में लागू होगा ताकि इंसाफ हो। दूसरी तरफ स्रोत का नज़रिया है जो कहता है कि ये सिर्फ माली लेन देन के लिए है ताकि झगड़े ना हों। एक इसे परमानेंट कानून समझता है, दूसरा इसे एक एहतियाती मशवरा। और सबसे बड़ा फ़र्क अक्ल के सवाल पर है, जहां दोनों नज़रिए बिल्कुल जुदा हैं। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि असल बहस कुरान के अल्फाज पर नहीं, बल्कि उसकी तशरीह, उसके इंटरप्रिटेशन पर है।
सवाल ये है कि क्या इसे एक फिक्स्ड कानून माना जाए जो हमेशा लागू हो, या इसे एक ऐसी हिदायत समझा जाए जो हालात के हिसाब से दी गई है। और ये पूरी गुफ्तगू हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। आज की इस बदलते हुए दौर में, आज के सामाजिक हालात में कुरानी हिदायत की तशरीह का उन्हें समझने और लागू करने का किरदार आखिर क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।